बच्चों के मामूली विवाद ने पकड़ा तूल, दो पक्षों में हुई मारपीट, कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल, वीडियो वायरल। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों से ही घर आंगन महकता है, बच्चे ही परिवार की रीढ़ होती हैं, बच्चों पर ही परिवार का भविष्य निर्भर करता है, परिवार ही बच्चों को संस्कार देने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना दहली गेट मियां की सराय का है, जहां बच्चों के मामूली विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। आपस में पड़ोस में रहने वाले परिवार के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। खेलते खेलते बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया। बच्चों की शिकायत लेकर जब एक पक्ष अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार से शिकायत लेकर पहुंचा, तो उनको ये सब नागवार गुजरा। इसी बात से आहत होकर निजाम, अल्तमश, जीसान, भूरा, शबाना ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ पड़ोस में रहने वाली नेहा के घर पर हमला बोल दिया। नेहा को अकेला पाकर उन लोगों ने बुरी नीयत से जबरदस्ती की। नेहा की चीख पुकार की आवाज सुनकर नेहा का देवर दूसरी मंजिल से नीचे आया, तो निजाम उर्फ काला एवं भूरा और उसके साथियों ने नेहा के देवर पर बल्लू पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से नेहा का देवर बल्लू गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। जब नेहा के रिश्तेदार अमना अपने बच्चे फैजान और फैजल के साथ निजाम के पिता के घर उसकी शिकायत लेकर पहुंची, तो वहां निजाम एवं उसके परिवार वालों ने तीनों को घेर लिया और जान से मारने की कोशिश की। आमना को बुरी नीयत से खींचने की भी कोशिश की एवं फैजान और फैजल पर जानलेवा हमला भी किया, जिसकी वजह से फैजान और फैजल गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी फरियादी ने वायरल की है। बताया जाता है कि एक साल पहले भी इन दोनों परिवारों में बच्चों को लेकर झगड़ा हो चुका था, जो कि कुछ लोगों के कहने पर रफा दफा कर दिया गया था। बताया जाता है कि निजाम उर्फ काला आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जिसके नाम पर विभिन्न धाराओं में बहुत से मुकदमे दर्ज है। फरियादी ने निजाम से अपने परिवार की जान खतरा बताया है। क्षेत्रीय अधिकारी राघवेंद्र सिंह का कहना था कि बच्चों को लेकर दोनों पड़ोसियों में झगड़ा हुआ है। दोनों परिवार की ओर से तहरीर मिली है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे देखिए कि ये पुलिस की जानकारी में जैसे ही आया था कि दो पक्षों में लड़ाई हुई, ये 4-5 दिन पुराना मामला है। दोनों पक्षों को चोटें लगी थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की थी। दोनों की तहरीर के आधार पर जो भी समय गहराई बनती थी उन्हें मुकदमा पंजीकृत उनको करवा दिया गया। उनका मेडिकल इत्यादि सबका करवाया गया है। पुलिस की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो प्रगति पे और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई गई। छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ सुनी हो गई थी। उसके बाद में मैं अंदर चली गई, घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद ये लोग आ गए, 4-5 लोग। कौन लोग थे वो? नाम बताओ। निज़ाम, शबाना, जीशान, अल्तमस, हीरा, शान। अंदर आ गए। मैंने कहा आप लोग घर में कैसे आए? बल्लू को पूछने लगे आकर। मैंने कहा घर में कैसे आए आप? तो शबाना ने कहा गाली बकते हुए इसको खींच लो। जीशान ने, अल्तमस ने मुझे खींचा, मेरे कपड़े वपड़े सब फट गए और मुझे कान पे थप्पड़ मारा। और इतनी देर में मैं अपने कपड़े बचाते हुए अंदर भागी। मेरा देवर आ गया बल्लू ऊपर से, तो उसको लोहे की रॉडों से मारा, उसका सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। जो मेडिकल में इसको ऑपरेशन बोल दिया कोनी का। तो इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी को किया? जी, 100 नंबर वालों को फ़ोन किया था। वो लोग आए थे, उन्होंने कहा इनको थाने पे लेकर पहुंचो और अस्पताल। वहां से लेकर घर से अस्पताल लेकर गए, तो रास्ते में इन लोगों ने ईंटों को पथराव। क्या पहले भी इन लोगों से आपका झगड़ा हो चुका है? जी, 1 साल पहले हो गया था छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था हाथ से हाथ। तब भी इन लोगों ने ईंटों से बंदूक दिखा के लड़ाई की थी। जब भी और अभी तो कपड़े